नमस्कार, मैं हूं संतोष मानव। जब आप सत्ता में होते हैं तो आपकी पूछ होती है। लोग आपको यहां बैठा कर रखते हैं और जब आप सत्ता में नहीं होते हैं तो कहीं के नहीं होते हैं। अब अपने बंगाल वाले नेता मुकुल राय को ही याद कीजिए, क्या हालत हो गई है उनको। 2 दिन से दिल्ली में पड़े हैं, किसी को उनसे मुलाकात की फुर्सत नहीं है। बेटा कह रहा है कि पिताजी खिसक गए हैं। ममता बनर्जी कह रही कि जहां जाना है जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। और शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि ऐसे आदमी को पार्टी में नहीं लेना है। एक समय ये मुकुल राय देश के रेल मंत्री थे, क्या जलवा था। 1 मिनट रुक जाइए और पूरी कहानी सुन लीजिए। मुकुल राय पश्चिम बंगाल के हैं। ममता बनर्जी के साथ साथ लगभग यूथ कांग्रेस से राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। लंबे समय तक कांग्रेस में रहे और आज से 25 साल पहले जब ममता बनर्जी ने कांग्रेस को छोड़कर अपनी पार्टी बनाई तृणमूल कांग्रेस, तो मुकुल राय ममता बनर्जी के साथ आ गए। उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चले। ममता बनर्जी ने उनको पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया, राज्यसभा में भेजा, केंद्र में राज्य मंत्री बने और कुछ समय तक कैबिनेट मिनिस्टर बने। रेल मंत्री भारत सरकार मुकुल राय। फिर शारदा घोटाले में मुकुल राय का नाम आया। ममता बनर्जी से बात बन नहीं रही थी, ममता दीदी से बात जम नहीं रही थी। 2017 में तृणमूल छोड़कर बीजेपी में आ गए। बीजेपी ने भी सम्मान दिया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया और पूरे पश्चिम बंगाल में मुकुल राय घूम घूम कर बीजेपी की जड़ें मजबूत कर रहे थे। खूब नाम कमाया उन्होंने। 2019 में बीजेपी को 18 सीटें मिली लोकसभा में, 42 में से 18, बड़ी जीत थी। तब कहा गया कि मुकुल राय का इसमें योगदान है, मुकुल राय ने इसके लिए बहुत मेहनत की थी। फिर 2021 आया, विधानसभा का चुनाव। बीजेपी की हवा चल रही थी पश्चिम बंगाल में, लग रहा था कि बीजेपी सत्ता में आ जाएगी, लेकिन वैसा हुआ नहीं। 100 के नीचे बीजेपी रह गई। ममता बनर्जी फिर मुख्यमंत्री बन गई और उनकी पार्टी सत्ता में आ गई। मुकुल राय को उम्मीद थी कि कम से कम उनको विपक्ष का नेता तो बनाया ही जाएगा। वे भी विधायक चुने गए थे, कृष्णानगर से एमएलए बन गए थे। लेकिन बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को विपक्ष का नेता बनाया। मुकुल राय का दिल टूट गया, बहुत पीड़ा हुई उनको। उन्होंने कहा कि बीजेपी से मेरा नाता खत्म। फिर से टीएमसी में चले गए। 2021 से 2023 2 साल वहां भी पूछ परख नहीं रही। ममता ने न मंत्री बनाया न महत्व दिया। बीच में बहुत बीमार भी पड़ गए थे, अभी थोड़े ठीक हुए हैं तो दिल्ली में बैठे हैं। कह रहे हैं कि मैंने टीएमसी छोड़ दी है, मैं बीजेपी में आना चाहता हूं। बीजेपी के नेता, बीजेपी के प्रेसिडेंट जेपी नड्डा और होम मिनिस्टर अमित शाह से मिलना चाहता हूं। बीजेपी जो काम देगी मैं वो करने को तैयार हूं। और इधर बीजेपी के नेता और पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ऐसे आदमी को पार्टी में लेने की कोई जरूरत नहीं है। पार्टी पश्चिम बंगाल में अपने पैरों पर खड़ी है और हम बूथ को मजबूत कर रहे हैं। 2 दिन से दिल्ली में है, कहीं से बुलावा नहीं आ रहा है, न जेपी नड्डा के यहाँ से न अमित शाह के यहाँ से। हालांकि मुकुल राय कह रहे हैं कि उनके रहने की व्यवस्था तो बीजेपी वालों ने ही की है। ममता बनर्जी ने कह दिया कि कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कोई इशू नहीं जिस पे बात की जाए। मतलब बेटा जो है उनका शुभ्रांशु मुकुल राय का, वो कह रहा है कि पिताजी का खिसक गया है। खिसकना मतलब तो पागल ही। तो बेटा अपने बाप को पागल कह रहा है कि हम लोग टीएमसी में हैं, पिताजी को कुछ याद नहीं रहता, बीमार हैं, पगला गए हैं, भाग गए हैं। और मुकुल राय कह रहे हैं कि मैं एकदम स्वस्थ हूं, फिट हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बीजेपी में आना चाहता हूं, बीजेपी मुझे कोई काम दे मैं करना चाहता हूं। लेकिन बीजेपी ने उन्हें अब तक यह सिग्नल भी नहीं दिया है कि वह उसे पार्टी में लेंगे, उन्हें पार्टी में लेंगे या नहीं लेंगे।
तो यही है सत्ता। कभी देश का रेल मंत्री चमकता हुआ नेता, और आज कोई पूछ नहीं रहा है। इसलिए हे नेताओं, जब पद पे रहो तो ठीक से रहो, नहीं तो मुकुल राय बन जाओगे। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।